संविधान दिवस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी की अपील, लोकतंत्र में सबकी आस्था जरूरी, विकास में संविधान मददगार, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो उनकी भी समाज पर, संविधान पर आस्था और मजबूत होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान को बताया हमारी प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत। बोले, हम सबकी अलग भूमिका, अलग जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी आस्था, हमारी प्रेरणा, हमारी ऊर्जा का स्रोत एक ही है, हमारा संविधान। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के योगदान को किया याद, स्वतंत्रता सेनानियों को दी श्रद्धांजलि, प्रधानमंत्री से सुप्रीम कोर्ट के आंतरिक ढांचे में सुधार के लिए विचार करने का अनुरोध किया। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा, एक आपराधिक मामले का फैसला आने में लग जाते हैं 30 साल, सुप्रीम कोर्ट के पूरे ढांचे को बदलने का समय आ गया है। संविधान दिवस पर केंद्रीय न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने भी किया सभा को संबोधित। न्याय मंत्रालय ने कानून और संविधान पर एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम किया शुरू। पीएम मोदी ने संविधान दिवस पर संसद को किया संबोधित, कहा, विभिन्नता से भरे देश को एक संविधान में पिरोना और राष्ट्र पहले की भावना भरना आसान नहीं। पीएम मोदी ने कहा, अगर संविधान निर्माताओं में राष्ट्र पहले की भावना नहीं होती तो आज जैसी परिस्थितियां होती तो एक पन्ना रचने में भी होती दिक्कत। आज के संदर्भ में देखें तो पता नहीं संविधान का एक पेज भी हम पूरा कर पाते। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर सीधा वार, बोले, जो दल खुद लोकतांत्रिक चरित्र खो चुके हैं वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज पारिवारिक पार्टियां बड़ी चिंता का विषय। एक परिवार से कई लोगों का राजनीति में आना बुराई नहीं, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी एक परिवार चलाए पार्टी, ये बड़ा संकट है। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। पीएम मोदी ने कहा, आजादी के बाद गांधी के विचारों को बन जाना चाहिए था वट वृक्ष, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विपक्ष के बहिष्कार पर किया वार, बोले, कार्यक्रम किसी एक दल का नहीं था। मुंबई में आतंकी हमले की बरसी पर 26/11 के बलिदानियों को प्रधानमंत्री मोदी ने नमन किया। राष्ट्रपति ने संविधान सभा की चर्चाओं का डिजिटल संस्करण और भारत का अद्यतन संविधान किया जारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, भारत के संविधान में फाउंडिंग फादर के साथ फाउंडिंग मदर का भी सम्मान। राष्ट्रपति ने सदन में मौजूद प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी सांसदों, मंत्रियों को दिलाई संविधान की मूल भावना की शपथ। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी पंथ निरपेक्ष। संसद में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रहे मौजूद। सरकार के विरोध में विपक्ष ने किया संसद में संविधान दिवस के कार्यक्रम से किनारा। लेफ्ट, टीएमसी, आरजेडी, एनसीपी, एसपी, डीएमके के समेत 14 पार्टियों ने बहिष्कार किया। संविधान दिवस पर मणिपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। इम्फाल में बोले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के योगदान को कोई नहीं भुला सकता। कांग्रेस ने संविधान दिवस समारोह से किनारा करने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आनंद शर्मा ने सरकार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया कि विपक्ष की आलोचना इस विषय पे सही नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। आनंद शर्मा ने कहा, सिर्फ समारोह में बैठने का एक औपचारिक निमंत्रण काफी नहीं। बोले, 2 साल पहले भी विपक्ष ने एक सरकारी कार्यक्रम से सरकार के अहंकार पर किया था किनारा। आनंद शर्मा ने सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया। कृषि कानून का दिया हवाला, कहा, आम सहमति नहीं बनाने की वजह से ही 1 साल तक देश को भुगतना पड़ा खामियाजा। फ्रांस में भारत और फ्रांस ने किया साझा सैन्य अभ्यास, एक शक्ति 2021 का वीडियो सामने आया। पीएम मोदी ने की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात। बाड़सा में एम्स देने के लिए खट्टर ने किया प्रधानमंत्री का धन्यवाद। पीएम मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का निमंत्रण वर्चुअल समारोह समिट फॉर डेमोक्रेसी में हिस्सा लेने के लिए भेजा न्यौता।
6 दिसंबर को सालाना समिट के लिए भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। एमईए ने दी जानकारी। 2019 के बाद प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की होगी पहली मुलाकात। कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए किसान आंदोलन का 1 साल पूरा। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा। देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रैक्टर में सवार होकर पहुंचे किसान। दिल्ली के बॉर्डर पर कृषि कानूनों की वापसी का जश्न। 29 नवंबर को संसद की ओर ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी। राकेश टिकैत बोले, खेत से सियासत की ओर चलेगा ट्रैक्टर। गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर पर राशन लेकर पहुंचे किसान। कहा, लंबी चलेगी लड़ाई। गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे किसानों ने कहा, जरूरत पड़ी तो फिर से ट्रैक्टर से खींचकर हटाएंगे बैरिकेडिंग। सुरक्षा इंतजाम दिखे सख्त। किसानों की मोर्चाबंदी को देखते हुए पुलिस ने कसी कमर। गाजीपुर बॉर्डर पर दोबारा लगाए जा रहे हैं सीमेंट की बैरिकेड। प्रमुख कर्तव्य है और उसी के तहत जो किसानों द्वारा जो नवंबर 26 का एक आह्वान दिया गया है उसके ऊपर हम अपनी नजर भी बनाए हुए हैं। किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा। एमएसपी पर कानून समेत दूसरी मांगों का उठाया मुद्दा। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर शंभू बॉर्डर पर पहुंचे किसान। पिछले साल शंभू बॉर्डर पर आंदोलन के वक्त प्रदर्शन के दौरान जमकर बरपा था कहर। दिल्ली में टिकरी बॉर्डर पर भी जुटे किसान। आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर दिखाई एकजुटता। चंडीगढ़ से रवाना हजारों किसानों का जत्था शंभू और सिंघू बॉर्डर पर पहुंचा। हरियाणा में हाईवे पर नजर आ रही आंदोलनकारी किसानों की भीड़। जगह जगह लंगर के भी इंतजाम। पंजाब के कई इलाकों से किसानों का दिल्ली कूच। मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज करने की तैयारी। किसान आंदोलन के समर्थन में आगे आई टीएमसी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में 100 ट्रैक्टरों के साथ निकाला मार्च। सिंघू बॉर्डर पर बड़ी तादाद में जुटे किसानों ने जो बोले सोनेहाल के जयकारे लगाए। सिंघू बॉर्डर पर बड़ी तादाद में जुटी किसान महिलाएं भी। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर भी जुटे किसान। किसानों की बिल्ले झंडे की सजी दुकानें। हरियाणा के बहादुरगढ़ में भी जुटे किसान। आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर पंचायत। हिसार से भी सैकड़ों किसानों ने दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच किया। राकेश टिकैत और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का हुआ आमना सामना। अनिल विज ने टिकैत पर मांगे और बयान बदलने का आरोप लगाया। देखिए, आंदोलन के कुछ मापदंड होते हैं। आप जिस मुद्दे को लेकर चले थे, मुख्य मुद्दा है, उसको हमने मान लिया। बयान बदलू बोले जाने पर राकेश टिकैत का पलटवार। बोले, बिना एमएसपी पर कानून के खत्म नहीं होगा आंदोलन। हरियाणा सरकार बहन की तो बात चलती है सरकार में, दिल्ली सरकार में यही बिचौलवा बन जा। एमएसपी दुआ दे, यही क्रेडिट ले ले उसका। अनिल विज ने टिकैत से किया सवाल। 3 कृषि कानून खत्म होने पर क्यों नहीं मनाया जश्न? क्या असली मुद्दा कृषि कानून नहीं था? राकेश टिकैत का पलटवार। कृषि कानून की कोरोना से की तुलना। बोले, बड़ी बीमारी का पहले जरूरी था इलाज, अब शुरू होगा बाकी मुद्दों पर आंदोलन। राकेश टिकैत ने कहा, अभी प्रधानमंत्री मोदी का आंदोलन के बीच में नहीं आना चाहिए। पहले कमेटियां आपस में बात कर सुलझाएं मुद्दा। लाभ तो किसान को एमएसपी गारंटी कानून सा होगा ना, वो दे दो। वो दे नहीं रहे, एक बहस चलवा दी नहीं सरकार ने। यूपी के सीतापुर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि कानून पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई दरियादिली। किसानों को समझा नहीं पाने पर वापस ले तीनों कृषि कानून। राजनीतिक पार्टियों का इतिहास मैं यहां सारा खुलासा नहीं करना चाहता हूं बंडल का। इनके हुकूमत में किसानों पर कितनी बार गोलियां चली हैं। आज संविधान दिवस पर यूपी में कांग्रेस ने लॉन्च किया 15 दिवसीय सदस्यता अभियान। चलो कांग्रेस की ओर दिया नाम। यूपी में बनाए जाएंगे 23,000 सदस्यता प्रभारी। यूपी में कांग्रेस ने एक परिवार नए सदस्य 4 के नारे के साथ 15 दिन में 1 करोड़ नए कांग्रेस सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा। कांग्रेस ने सदस्यता मिस्ड कॉल नंबर भी किया जारी। गांव बस्तियों में रात्रि भोज और भीम चर्चा का आयोजन। यूपी में कांग्रेस की नई प्रचार नीति। महिला कॉलेजों और महाविद्यालयों के बाहर लगाए जाएंगे लड़की हूं लड़ सकती हूं के पोस्टर। बुंदेलखंड का महोबा बना राजनीति का केंद्र।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 27 नवंबर को तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 1 दिसंबर को करेंगे जनसभा। 26/11 को आतंकी हमले की 13वीं बरसी आज 12 जगहों पर हुए हमले में 160 से ज्यादा लोगों ने गंवाई थी जान। मुंबई हमले के 13 साल बाद भी मृतकों के परिवारों को इंसाफ का इंतजार। पाकिस्तान में आजाद घूम रहे आतंकी साजिश के आका। मुंबई हमले की बरसी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट की 2008 में सुलगते हुए ताज होटल की तस्वीर, लिखा कभी नहीं भूलेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची प्रयागराज। गोरीगांव में हुए हत्याकांड में पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। प्रयागराज में कल घर से मिली थी पति पत्नी और 2 बच्चों की लाश। जमीनी विवाद में गांव के दबंगों पर हत्या का शक। दिल्ली विधानसभा में किसानों के समर्थन में प्रस्ताव पारित। एमएसपी समेत अजय मिश्रा को हटाने की मांग। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कृषि कानून वापसी को लेकर केंद्र सरकार का उड़ाया माहौल। कहा जब कृषि कानून लाए तो बताया मास्टर स्ट्रोक, अब वापसी को भी बता रहा मास्टर स्ट्रोक। बोले वाह क्या मास्टर स्ट्रोक। ये 3 काले कानून लाए गए तो भाजपा वालों ने चारों तरफ वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है, और जब ये तीनों कानून वापस लिए गए तो बोले वाह क्या मास्टर स्ट्रोक। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार। बीजेपी को बताया ट्विंस पार्टी। तो पॉलिटिकल इवेंट अगर नहीं रहा तो क्यों आप अकेले क्यों बोलने वाले हैं? हम तो चाहते हैं सदन के अंदर इसके चर्चा हो। उगाही केस में ठाणे पुलिस के सामने पेश हुए पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह। महाराष्ट्र में राज्य सरकार द्वारा गठित चांदीवाल आयोग ने पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को जारी किया समन। 29 नवंबर को आयोग के सामने पेश होने का फरमान। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए आरोपों की जांच कर रहा है चांदीवाल आयोग। जमानत की शर्तों के मुताबिक आज फिर एनसीबी दफ्तर पहुंचे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान। गोजराकांड के मुख्य आरोपियों में से एक हाजी बिलाल की अस्पताल में मौत। 5 दिसंबर को जयपुर दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। भाजपा प्रदेश कार्य समिति बैठक में होंगे शामिल। मोदी सरकार की योजनाओं पर होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के साथ चल रही बैठक खत्म। सीमा विवाद पर दोनों राज्यों में बना सकते हैं अलग अलग कमेटी। एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सेना ने एक आतंकी को किया ढेर। 2 दिन के मणिपुर दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। खेल हस्तियों से की मुलाकात। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की अगुवाई में होगी डीडीएमए की बैठक। कोरोना के नए वेरिएंट पर तैयारियों का लेंगे जायजा। अफ्रीका के सामने आया कोरोना का एक नया वेरिएंट। बेहद संक्रामक साबित हो सकता है ये वेरिएंट। वैज्ञानिकों ने इसे B1.1.529 का दिया है नाम। तेजी से म्यूटेट कर रहा है ये वेरिएंट। वैज्ञानिकों को ऐसी आशंका कि वेरिएंट पर वैक्सीन का भी असर नहीं। अभी तक दक्षिण अफ्रीका में इस वेरिएंट के लगभग 100 मामले सामने आए। नए वेरिएंट के रिस्क को देखते हुए यूके ने 6 दक्षिण अफ्रीकी देशों को रेड ट्रैवल लिस्ट में डाला। भारत में भी सरकार ने राज्यों को जारी किए हैं जरूरी दिशा निर्देश। इजरायल में भी पाया गया कोरोना के नए वेरिएंट का एक केस। इजरायल की प्रधानमंत्री ने देश की जनता को चेताया। WHO ने नए वेरिएंट पर की टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की बैठक। जल्दी ही दिए जाएंगे सभी देशों को जरूरी दिशा निर्देश। केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने जारी किया आदेश। 15 दिसंबर से शुरू होंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 12 नवंबर को दिल्ली में निकालेंगे महंगाई पर रैली। मोदी निर्मित महंगाई के खिलाफ लगाएंगे नारे। 27 नवंबर को पंजाब दौरे पर रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मोहाली में चल रहे टीचर्स प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। कानपुर टेस्ट के दूसरे दिन श्रेयस अय्यर ने डेब्यू मैच में जमाया शतक। टीम इंडिया ने बनाए 345 रन। न्यूजीलैंड की ओर से टिम साउदी ने झटके 5 विकेट। जेमिसन को मिले 3 और रजास को मिले 2 विकेट। टीम इंडिया की गेंदबाजी पूरी तरह से बेअसर रही। खेल में न्यूजीलैंड ने बनाए बिना किसी नुकसान के 129 रन। न्यूजीलैंड के ओपनर विलियंग ने किया सबको प्रभावित 75 रन बनाकर डटे मैदान पर। विलियंग का अच्छा साथ निभा रहे हैं टॉम लेथन। 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद।